नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल रजप्पा धाम ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के राजप्पा में मां छिन्नमस्तिका के प्रसिद्ध मंदिर में, जहां मां की पूजा में विशेष रूप से लाल फूल, जिसे अरहुल या जवा का फूल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हिबिस्कस कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। आखिर क्यों यह लाल फूल मां छिन्नमस्तिका को अर्पित किया जाता है? इस फूल से जुड़ी परंपरा, इसकी विशेषता और महत्व क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में। पहले तो मैं नमस्कार। ओम अंतरे स्वशरीरस्य नाभिनीरज संगतां निर्लिप्यां निर्गुणां सूक्ष्मभाल चंद्रशमप्रभां समाधिमात्र गम्यां तु गुणत्रितय व्यस्थितां कलातीतां गुणातीतां मुक्तिमात्र प्रदायिनीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचनीय हुं हुं फट स्वाहा। भगवती छिन्नमस्ता को जवा पुष्प जो है सो इसलिए पसंद है कि माँ की शब्द लाल से ही जुड़ा हुआ है। माँ को लाल वस्त्र पसंद है और माँ अपना सर खुद अपने हाथों से काटी है, इसलिए जो है सो 3 धाराएं निकली है, जो कि 2 रक्त की धारा है, एक अमृत की धारा है। तो रक्तपान डाकिनी और वर्णिनी कर रहे हैं और अमृतपान माँ छिन्नमस्ता स्वयं कर रहे हैं, उनके मुख में स्वयं जा रहा है। इसीलिए रक्त पुष्प उनको बहुत पसंद है और रक्त पुष्प से ही उनका पूजन होता है प्रतिदिन यहाँ पे। फूलों में कोमलता और सरसता दोनों के गुण विद्यमान है। धार्मिक मान्यता है, पूजा पाठ के दौरान भगवान को अगर पुष्प अर्पित करते हैं तो समस्त मनोकामना जल्दी पूरी होती है। शास्त्रों में भी जिक्र किया गया है कि देवी देवताओं का मस्तक फूलों से सुशोभित होना चाहिए। सनातन धर्म में हर देवी देवता को अलग अलग फूल प्रिय होते हैं। और अब बात करते हैं लाल रंग की, तो लाल रंग को हिंदू धर्म में शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लाल फूल, विशेषकर अरहुल या जवा का फूल, देवी की पूजा में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह मां की उग्र और शक्तिशाली रूप का प्रतिनिधित्व करता है। मां छिन्नमस्तिका, जिन्हें शक्ति और उग्रता का स्वरूप माना जाता है, वो अरहुल का लाल फूल अर्पित करना उनकी शक्ति को सम्मान देने का प्रतीक है। राजप्पा के मंदिर में इस फूल का उपयोग मां को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। राजप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में अरहुल का फूल मां को विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। यहाँ के भक्त मानते हैं कि लाल फूल मां के लिए शक्ति, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है और इसे अर्पित करने से मां विशेष कृपा प्रदान करती हैं। देवी को अरहुल का फूल, जो लाल रंग का और 5 पत्ती वाला होता है, उसको चढ़ाने के पीछे ये कारण है कि अरहुल लाल होने के कारण शक्ति प्रतिनिधित्व करता है। 5 पंखुड़ी पंचतत्व का प्रतीक होती है। 7 अरहुल का फूल पृथ्वी तत्व प्रधान होने के कारण उसमें आकर्षण शक्ति अधिक होती है। फूल को चढ़ाने की मान्यता के पीछे रहस्य ये है कि शक्ति का आकर्षण आपकी तरफ हो, यानी देवी का आकर्षण आपकी तरफ हो। इसके शुरुआती भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और अंतिम भाग में महादेव जी एवं अंकुर वाले भाग में स्वयं मां दुर्गा जी का वास है। मंदिर में इस फूल को अर्पित करने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है और भक्त इसे बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मां के चरणों में अर्पित करते हैं। राजप्पा मंदिर में अरहुल के फूल को मां को अर्पित करने के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मां छिन्नमस्तिका ने अपने उग्र रूप में स्वयं का सिर काटकर अपनी सहेलियों की प्यास बुझाई थी। यह उनके बलिदान और अनंत शक्ति का प्रतीक है। अरहुल के लाल फूल को इस घटना का प्रतीक माना गया है। यह मां की बलिदान की भावना और उनकी शक्ति का स्मरण कराता है। भक्तों का मानना है कि जब वे यह फूल मां को अर्पित करते हैं तो मां उनकी हर कठिनाई दूर कर देती हैं और उन्हें हर संकट से सुरक्षा प्रदान करती हैं। भक्तों के बीच यह मान्यता है कि मां को अरहुल का फूल अर्पित करने से उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कई भक्तों के अनुभव है कि जब उन्होंने मां के चरणों में यह फूल अर्पित किया तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई। खासकर नई नौकरी पाने, विवाह, संतान प्राप्ति और रोगों से मुक्ति जैसी कई मनोकामनाएं मां के आशीर्वाद से पूरी हुई हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में मां के चमत्कारिक प्रभाव का अनुभव किया है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आई है। मां का श्रृंगार लाल फूलों से ही किया जाता है। मां का श्रृंगार लाल फूलों से करने का एक महत्वपूर्ण कारण भक्तों का अटूट विश्वास भी है। भक्तों का मानना है कि लाल फूल से मां का श्रृंगार करने से उनकी कृपा बनी रहती है और मां उनके जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां के इस लाल श्रृंगार के बाद भक्तों को शत्रुओं से सुरक्षा और जीवन में साहस की प्राप्ति होती है। राजप्पा मंदिर में लाल फूलों से मां का श्रृंगार करना एक प्राचीन परंपरा है, जिसे वर्षों से निभाया जा रहा है। मां का लाल फूलों से श्रृंगार करना भक्तों को अपने कर्मों और सोच में शुद्धता लाने की प्रेरणा देता है।
यह परंपरा एक तरह से माँ के प्रति उनके समर्पण और सेवा का प्रतीक भी है। माँ छिन्नमस्तिका को लाल रंग प्रिय होने के कारण साधक और भक्त उनकी पूजा में लाल फूलों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी साधना में शक्ति और एकाग्रता का संचार हो। लाल रंग का संबंध आध्यात्मिकता और साधना के उन पहलुओं से भी है जो माँ के भक्तों को ध्यान और साधना में शक्ति प्रदान करता है। अड़हुल का फूल माँ को अर्पित करना केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। अड़हुल के फूल में औषधीय गुण होते हैं और इसे अर्पित करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। यह फूल वातावरण को शुद्ध करता है और इसके औषधीय गुण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए राजरप्पा में मां को अड़हुल के फूल अर्पित करने की परंपरा भी एक तरह से प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति आदर का प्रतीक है। आज के समय में भी राजरप्पा में मां को लाल फूल अर्पित करने की परंपरा वैसी ही है। हर साल हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं और मां छिन्नमस्तिका को अड़हुल का फूल अर्पित करते हैं। यह परंपरा न केवल भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह मां के प्रति प्रेम और विश्वास को भी दर्शाती है। भक्तों को मानना है कि लाल फूल मां की शक्तियों को सक्रिय करने में सहायक होता है और इससे मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजप्पा का यह मंदिर, मां छिन्नमस्तिका का यह पवित्र स्थल न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में प्रेम, शक्ति और समर्पण का पाठ भी सिखाता है। माता के मां को समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवम पांडे है। माँ पे लाल पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? माँ पे लाल पुष्प इसलिए चढ़ाया जाता है कि माँ को अति प्रिय फूल लाल है, अड़हुल फूल है, और इस फूल को चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होती है और सभी मनोकामना पूर्ण कर। मां को अड़हुल का फूल अर्पित करना एक तरह से उनके प्रति हमारी निष्ठा और श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आप भी मां का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो राजप्पा आकर मां के चरणों में अड़हुल का फूल अर्पित करें और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी राजप्पा की इस अद्भुत परंपरा के बारे में जान सके। अगले वीडियो में हम आपके लिए रजरप्पा से जुड़ी और भी रहस्यमय स्थान के दर्शन करवाएंगे। जय मां छिन्नमस्तिका।